सेक्स नया हो गया, एक अनसॉल्व पजल हो गई। आज बैठकी के इस एपिसोड में हम इन्हीं मिथ पर बात करेंगे। किसके साथ? सेक्स हेल्थ एजुकेटर, माइथोलॉजिस्ट, स्टोरी टेलर सीमा आनंद के साथ। शुरू करते हैं। कामसूत्रा मतलब एक इतने मिथ्स हैं इस पे कि कई लोग कहते हैं कि अश्लील किताब है। ये किताब लिखी गई थी आदमियों के लिए। We have 4 pillars. We have धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो काम was very very important. हम लोग ने इसको डिवाइड करके कह दिया कि ये तो जी खराब बात है। क्या उस वक्त का कामसूत्रा आज क्या रिलायबल है कि नहीं है? Sex should always be fabulous. अगर बहुत अच्छी नहीं है तो करने का फायदा नहीं। अगर 2 लोग इकट्ठे हैं और उनके सेक्सुअल ऑर्गन सेम साइज के नहीं हैं, किस तरह की पोजीशंस के साथ वो कोऑर्डिनेट हो सकता है? That's what the positions were written for. मैम, ये टाइमिंग का क्या इशू होता है इसमें? और वो कैसे पता लगाए कि जो उसकी फीमेल पार्टनर है वो प्लेजर उसको हो चुका है, वो ऑर्गेज़म उसे हो चुका है? जो आदमी का प्लेजर है वो आग की तरह है। झट से आग की तरह झट से जगाया जा सकता है और बुझाया जा सकता है। औरत का प्लेजर पानी की तरह है और पानी की तरह बहुत देर लगती है उसको उबाला आने में और बहुत देर लगती है फिर ठंडा होने में। ओरल सेक्स के बारे में सीमा जी क्या बताया गया है कामसूत्रा में? जितनी आपकी डाइवर्स पर्सनालिटी हो उतने आप इंटरेस्टिंग बनेंगे, और अगर आप इंटरेस्टिंग हैं यू आर वर्दी ऑफ बीइंग अ लवर। मास्टरबेशन सही है कि गलत है? शीघ्र पतन को रोकने का क्या इलाज? वायग्रा के बारे में क्या सोचती हैं आप? क्या शारीरिक संबंध के बिना प्यार संभव है? प्रेम के मायने क्या है? Everything from I love you to I want to meet you, I don't love you but I'll have sex with you, I don't want to see you, I have a headache। सब चीज़ के लिए एक डिफरेंट पान था। I'm breaking up with you, उसके लिए भी एक पान। अगर कोई पार्टनर सॉरी कहना चाह रहा हो तो मैम सॉरी वाला पान कैसा होता होगा? सॉरी वाला पान भी ज़रूर था। अभी मुझे याद नहीं है कि सॉरी वाला पान कौन सा था। जी स्पॉट कैसे ढूंढें? प्लेजर कम्स इन सो मेनी डिफरेंट वेज। ये हमें एक स्टीरियोटाइप बना दिया गया ना कि बस पेनिट्रेशन होती है। सेक्स क्या है? पेनिट्रेशन। इट्स नॉट ट्रू। जो पद्मिनी है वो क्या है उनकी? नहीं, मैं इसलिए नहीं बताऊंगी नीरज इसको क्योंकि आई फील दैट इट्स एक्चुअली क्या है ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सोर्सेज ऑफ मिसकंसेप्शंस हैं, यानी कि भ्रांतियों के स्रोत का अड्डा। इन पर एक मुहावरा फिट बैठता है, मतलब जितनी मुंह उतनी बातें। अरे मतलब सेक्स नया हो गया, एक अनसॉल्व पजल हो गई। आज बैठकी के इस एपिसोड में हम इन्हीं मिथ पर बात करेंगे। किसके साथ? सेक्स हेल्थ एजुकेटर, माइथोलॉजिस्ट, स्टोरी टेलर सीमा आनंद के साथ। शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल एलन टॉप पे सीमा। थैंक यू नीरज। सीमा जी, कामसूत्रा से हम शुरू करेंगे चीज़। कामसूत्रा मतलब एक इतने मिथ्स हैं इस पे कि कई लोग ये समझते हैं कि सिर्फ ये सेक्सुअल पोजीशन बताने वाली एक बुक है, बस और कुछ नहीं। कई लोग कहते हैं कि अश्लील किताब है, जबकि इसी धरती के कुछ प्राणी ये मानते हैं कि ये सिविलाइज सोसाइटी में कैसे रहना है और कैसे एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना है, एक पुरुष को एक महिला से, एक महिला को एक पुरुष से। तो ये कामसूत्रा है क्या? सबसे पहले आप ये। तो कामसूत्रा लिखी है कोई 300 and something AD में, कुछ एग्जैक्ट डेट नहीं है हमारे पास। ये 7 सेक्शंस में, 7 हिस्सों में लिखी है किताब। और ये किताब लिखी गई थी आदमियों के लिए। मोस्ट पीपल की ये पहली मिसकंसेप्शन है कि ये किताब लिखी थी औरतों को सिखाने के लिए कि वो मर्द को कैसे प्लेजर कर सकें। इट्स नॉट, इट्स वाज रिटन फॉर मैन, क्योंकि इस टाइम पर माना जाता था कि औरत को दे weren't really taught how to read or write, you know, so women के लिए women's education थी नहीं उस टाइम पर। दिस वाज रिटन फॉर मैन एंड ऑल्सो ऑर्डिनरी आदमी के लिए नहीं। इट वाज रिटन फॉर द वेल्थी मैन, उनको सिखाने के लिए कि किस तरह से सोसाइटी में रहना चाहिए। हम कहते हैं ना हमेशा कि हमारे वी हैव 4 पिलर्स, वी हैव धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो काम वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग ने इसको डिवाइड करके कह दिया कि ये तो जी खराब बात है। उस टाइम पर माना जाता था इट वाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वो मोक्ष पाने के लिए ये तीनों चीज़ें, धर्म, अर्थ, काम, वर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये कामसूत्रा लिखी गई है 7 हिस्सों में, लाइक आई सेड। पहले हिस्से में बताया जाता है आदमी को कि वो किस तरह अपना घर बनाए,
बट इट वॉजंट जस्ट कि किस तरह से घर, इट्स लाइक कहाँ पर बनाना चाहिए, लोकेशन क्या होनी चाहिए, उसमें कितने बेडरूम्स होने चाहिए, बेडरूम में कितने बेड होने चाहिए, क्योंकि जिस बेड पर आप सेक्स करते थे उस बेड पर सोना नहीं ठीक मानते थे, बिकॉज एनर्जीज चेंज हो जाती हैं बेड की और आपकी नींद ठीक नहीं होगी। सो उस पे ये बताया जाता था कि कितने घंटे बैठकर अपने तोतों से, तोते मैने अपने जितने भी पंछी उनसे बात करनी चाहिए आदमी को, रोज़ 1.5 घंटा बात करनी चाहिए वो अपने बर्ड्स, अपने एनिमल्स के साथ। कितने घंटे बैठ कर अपने मसाज होने चाहिए, कितनी देर लगनी चाहिए उनके नहाने पर, कितनी जो 64 कलाएं हैं। 64 कला, हाँ मैम, ये 64 कलाओं वाला क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब इन 64 कलाओं में किसी भी मतलब मेल पर्सन को बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेंड होना चाहिए, इस तरह का? बिल्कुल, क्योंकि ये 64 कला, मोस्ट पीपल थिंक अगेन कि ये सेक्स के बारे में नहीं है। ईच कला वो सब चीज़ है उसमें, किस तरह से आप, इट्स अबाउट सिंगिंग, डांसिंग, वर्ड पजल्स कैसे करते हैं, बॉटनी के बारे सीखना, प्लांट्स के बारे ये सब कुछ, क्योंकि वो मानते थे कि जितनी आपकी डाइवर्स पर्सनालिटी हो उतने आप इंटरेस्टिंग बनेंगे, और अगर आप इंटरेस्टिंग हैं यू आर वर्दी ऑफ बीइंग अ लवर, इट मेक्स यू अ मोर अट्रैक्टिव पर्सन। अगर आप सिर्फ एक ही बात पर कभी भी बात कर सकते हैं, एक ही विषय पर बात कर सकते हैं, आप बोरिंग हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद। तो इसमें ये भी सिखाया जाता था कि जब खाना, अगर आप अपने पार्टी पर इनवाइट करें लोगों को, तो उसके बाद एक कला है जहाँ पर इट्स कॉक फाइटिंग, क्वेल फाइटिंग, कि वो दे यूज्ड टू हैव देयर कॉक्स एंड देयर चिकन्स वगैरह जिनके फॉर देयर फाइट। दिस वॉज द एंटरटेनमेंट कि जो आदमी अपनी पार्टी के बाद इस तरह से ये कर सकता है, ही इज़ एन अट्रैक्टिव मैन, ही इज़ समबडी जिसके साथ आप ताल्लुक़ रखना चाहेंगे। तो ये पहला, बेडरूम में क्या क्या होना चाहिए बताते थे। दैट फर्स्ट सेक्शन टॉक्स अबाउट कि अपने बिस्तर के पीछे आप कौन से परफ्यूम्स रखेंगे, क्योंकि अगर रात को आपकी महबूबा, आपकी माशूका के सांस पे ज़रा बदबू आ गई तो, क्योंकि देखिए बुरी स्मेल की कोई जगह नहीं है सिडक्शन की दुनिया में, तो इसलिए सब चीज़ के लिए उधर परफ्यूम रखे थे। एक साइड पर वीणा रखी जाती थी, हर आदमी को वीणा बजाना, इट वाज इम्पोर्टेंट टू लर्न, दैट वाज पार्ट ऑफ द फोरप्ले। विंडोज सिल के ऊपर ड्राइंग मटेरियल्स रखे जाते थे, दैट वाज पार्ट ऑफ द फोरप्ले, दैट ही हैड टू मेक अ पिक्चर ऑफ हिज बिलव्ड। दैट वाज, क्योंकि उस टाइम पर आप सोचिए, अगर मैं आपकी पिक्चर बना रही हूँ, मैं आप पर ही कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, वो टाइम जो है वो बिल्कुल 1-on-1 हो जाता है। तो ये पहला सेक्शन है। जो दूसरा सेक्शन है दैट टॉक्स अबाउट द आर्ट्स ऑफ लविंग, और उसमें एक छोटा सा चैप्टर है पोजीशंस के बारे में। छोटा सा चैप्टर कामसूत्रा में, जिसको लोग ये समझते हैं कि ये पूरी किताब ही उसी के लिए। बिल्कुल। एंड द रीज़न इज़ कि बाकी जो चीज़ें हैं वो मेटाफोर में लिखी हैं। इट्स अ ट्रीटीज, अगर आप इसको पढ़ें तो उधर कई चीज़ें लिखी हैं जिनका मतलब आप सीधी तरह से, लोग कहते हैं ना ट्रांसलेट, कौन सी ट्रांसलेशन अच्छी है, ट्रांसलेशन की बात नहीं है, उस वर्ड की बैक स्टोरी क्या है वो लेकर, दैट इज़ हाउ इट वाज गोइंग टू बी, दैट्स हाउ इट वाज रिटन। वो क्योंकि लोगों को मालूम नहीं थी, वो ट्रांसलेट हुई है। सो पोजिशंस इज समथिंग एवरीबडी अंडरस्टूड, और पोजिशंस के लिए भी देयर वाज अ पर्पस। वात्स्यायन सेज कि अगर दो लोग इकट्ठे हैं, इफ़ दे आर गोइंग टू हैव सेक्स, सेक्स शुड ऑलवेज बी फैबुलस। अगर बहुत अच्छी नहीं है तो करने का फ़ायदा नहीं। और जो पहली कंडीशन है गुड सेक्स के लिए, इसके जो आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनकी साइज़ मैच करना चाहिए, क्योंकि अगर औरत बहुत टाइट है और आदमी बड़ा है तो इट वोंट लीड टू प्लेजर, दैट्स पेनफुल। आदमी अगर बहुत पतला है और औरत का वजाइना बहुत ज़्यादा बड़ा है तो अगेन इट्स नॉट प्लेजरेबल। तो दीज पोजिशंस वर रिटन, क्योंकि ये तो पहले आप जब रिश्ता लेके जाते हैं ये साइज़ आप नहीं पूछ सकते। ये अभी भी नहीं पूछ सकते। अभी भी नहीं पूछ सकते। तो दिस वाज टू से कि अगर दो लोग इकट्ठे हैं और उनके सेक्सुअल ऑर्गन सेम साइज़ के नहीं हैं, किस तरह की पोजिशंस के साथ वो कोऑर्डिनेट हो सकता है, वो सिंक हो सकते हैं। दैट्स व्हाट द पोजिशंस वर रिटन फॉर। मैम,
फ्रेग्रेंस पे भी आपने बहुत कुछ बोल रखा है पहले भी, तो वो हम जानना चाहेंगे कि ये फ्रेग्रेंस क्या है। मतलब जैसे आप कुछ सडन चीज़ों की बारे में बताती हैं, केसर का तेल और उसकी रबिंग, उसकी मसाज, वो सब बताइए मैम, वो क्या है। तो परफ्यूम वॉज वेरी इंपॉर्टेंट मैन एंड वेमेन दोनों के लिए। एंड हर जो हिस्सा है हमारी, बिकॉज एट दैट टाइम इट वाज नेचुरल परफ्यूम, अब तो खैर यू हैव ऑफ द शेल्फ, वो तो बहुत देर भी रह सकता है। ये परफ्यूम दे बिलीव्ड कि हर परफ्यूम की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो जहाँ पर आप लगाएंगे उससे आपका इफ़ेक्ट डिफरेंट होता है। सो जैसे इधर यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग परफ्यूम जो सिर पे लगाने के लिए, सो इट्स लाइक मिट्टी का इतर या उस तरह के कुछ रियली समथिंग स्ट्रॉन्ग। गले पे इट हैज़ टू बी समथिंग वेरी जेंटल, वेरी इनोसेंट एंड सो ऑन। कर्व ऑफ द वेस्ट पर पहले मुझे नहीं मालूम कि क्या लगाया जाता था, क्योंकि उस टाइम पर जब कामसूत्रा लिखी है तो गुलाब नहीं थे इंडिया में। गुलाब तो बाद में आते हैं, यू नो, दे ब्रॉट इन लेटर सेंचुरीज। जो हमारी लेटर ट्रांसलेशंस हैं उसमें गुलाब का जिक्र करते हैं, बट आई डोंट नो व्हाट वुड हैव बीन देयर पहले। बट एनीवे, सो कर्व ऑफ द वेस्ट, क्योंकि वो बड़ी जगह है तो बहुत सॉफ्ट परफ्यूम। जो बेली बटन है वो छोटी जगह है, इसलिए उधर मस्क लगाया जाता था, स्ट्रॉन्गर परफ्यूम। एंड द आइडिया वाज कि जब आप आई मीन अलॉन्ग विद अदर रीजंस, एक तो उसको मसाज करने में इट्स अबाउट फीलिंग योर बॉडी, आप अपने सेंसेस को रेज कर रहे हैं वैसे भी। बट ऑल्सो व्हेन यू विद योर पार्टनर, आप सोचिए इवन इफ़ यू आर वेरी गुड एट फोरप्ले एंड आपके पार्टनर आपको रोज़ किस करते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक आपकी पूरी बॉडी को किस करते हैं, आफ्टर द फर्स्ट कपल ऑफ ईयर्स वो हैबिट बन जाती है ना। लाइक लेट्स फेस इट, इट डज बिकम अ हैबिट, क्योंकि आप एक सर्टन टेक्निक या सर्टन जर्नी फॉलो करेंगे। तो ये कहते थे कि अगर इफ़ योर परफ्यूम इज़ डिफरेंट, जैसे आप इधर से बदला, शोल्डर पे अलग परफ्यूम हो गया, कर्व ऑफ द वेस्ट पे अलग परफ्यूम हो गया, जैसे जैसे आप जाते हैं द परफ्यूम चेंजेस, सडनली यू wake up again, like you're back with that person. So it is also a technique to keep you present in the love making. मैम, आपने तरह तरह के ग्रंथों का अध्ययन किया है, और मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कामसूत्र के लेवल पर कोई ऐसी और ग्रंथ या किताब लिखी गई है? तो कामसूत्रा इज़ ओनली वन। एक्चुअली लोग सोचते हैं कि एक ही लिखी है कामसूत्रा, एक्चुअली हज़ारों ये ग्रंथ लिखे गए थे। एंड जो वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखी है वो ओरिजिनल नहीं है। ही सेज कि मैंने कुछ इधर ओरिजिनल नहीं लिखा, मैंने 1000 साल पहले ग्रंथ लिखे हुए उनमें से चीज़ें लेके जो मुझे पसंद हैं कॉपी और पेस्ट की हैं। कॉपी पेस्ट की, ही लिटरली कॉपी पेस्टेड, क्योंकि जो इन्होंने एक्चुअली जिक्र भी किया है चीज़ों का, लाइक देयर इज दिस चैप्टर ऑन द फेजेस ऑफ द मून, कि जैसे जैसे द मून मूव्स, उसके हर नक्षत्र में, उसके हर फेज़ में हमारे इरोजनस जोन्स हमारी बॉडी के अराउंड मूव करते हैं। देखिए, हम योग में कहते हैं ना कि योर एनर्जी पॉइंट मूव्स, वो हम मान लेते हैं कि योर एनर्जी मूव्स एवरी डे, इट्स इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि चंद्रमा का इफेक्ट होता है। सेम थिंग विद योर इरोजनस जोन्स, इट्स योर एनर्जी पॉइंट, आप यही सोच लीजिएगा। तो वो मूव करता है मेन के लिए भी, वुमेन के लिए भी। इस पे जो किताब लिखी गई थी वो किताब अब है नहीं, वो पाम लीफ पे लिखते थे पहले, so they get destroyed। वो किताब रही नहीं, बट a lot of people 3rd century, 4th century, 10th century, 12th century, उन्होंने उसको कोट किया है। सो इसलिए हमें ये मालूम है, वो हिस्से जो कोट किए गए हैं वो हमें मालूम है। जो ओरिजिनल ग्रंथ थी, विच आई बिलीव वाज वेरी बिग, और उन्होंने बहुत केयरफुली, जिसने ये लिखी थी, बहुत केयरफुली कैटेगराइज किया था कि अगर इस तरह की औरत हो, इस तरह का मर्द हो, जब इरोजनस जोन, लेट्स से अगर इरोजनस जोन फुल मून पर आपके सिर पे है, अगर आप हस्तनी कैटेगरी की औरत हो तो किस तरह से उसको स्टिम्युलेट करें आपके अराउजल के लिए। अगर आप पद्मिनी औरत हो तो किस तरह से स्टिम्युलेट करना चाहिए एक पद्मिनी के लिए। सो इट वाज अ वेरी डिटेल्ड बुक, हमारे पास नहीं है। कैसे कैटेगराइज किया जाता है कि कौन सी महिला? तो दिस वाज डन बाय सम फिजिकल एस्पेक्ट्स एंड सम इमोशनल एस्पेक्ट्स।
उसको लेके। मैम आप बताइएगा एक एक चीज़ें जो पद्मिनी हैं वो क्या है उनकी। नहीं, मैं इसलिए नहीं बताऊंगी नीरज इसको क्योंकि आई फील दैट इट्स एक्चुअली दिस इज़ वन थिंग जो मेरे ख्याल डेट हो चुका है। ये कॉन्सेप्ट हमारे आज सिर्फ हम 3 या 4 कैटेगरीज नहीं करेंगे औरत के लिए या मर्द के लिए जी, बहुत ज़्यादा और हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। दे डिडंट रिकग्नाइज दैट एट दैट पॉइंट। तो इसलिए मैं ये कह के वो उसको मिनिमाइज़ नहीं करना चाहती। मैं यही कहूँगी कि दे रिकग्नाइज द फैक्ट कि अगर आपके फिज़िकल फीचर्स एक तरह के व्हाट योर हाइट इज़ कि आपकी किस तरह के बॉडी है, दे इवन सेड कि जिस तरह के आपके बॉडी हेयर हैं दैट ऑल्सो चेंजेस बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ योर हॉर्मोन्स। इट चेंजेस किस तरह से आप सोचते हैं और किस तरह से आप प्लेजर में रिएक्ट करते हैं। हर चीज़ इम्पैक्ट करती है और एवरीबडी उनका प्लेजर एक जैसा नहीं होता। इट्स नॉट होमोजेनस कि ये किया तो सब औरतों को या सब आदमियों को इससे प्लेजर मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। सो एवरीबडी इज़ डिफरेंट। और ये जो ग्रंथ लिखा था दैट वाज टू एक्सप्लेन हाउ एवरीबडी वाज डिफरेंट और किस तरह से उनको स्टिमुलेट करना चाहिए प्लेजर के लिए, वो खो दिया है। बट हमारे पास ये जो कोट्स हैं, जैसे जितना कामसूत्र में लिखा है, जितना नागर सर्वस्वम में लिखा है, जितना जयमंगलम में लिखा है, यू नो। सो मैम आप पिछले 25 सालों से सीमा जी आप लोगों को इस चीज़ के बारे में लगातार जागरूक कर रही हैं, अवेयर कर रही हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक क्या उस वक्त का कामसूत्रा आज क्या रिलायबल है कि नहीं? सो आई थिंक कि देखिए जो भी 2000 साल पहले की किताब लिखी गई है, सम थिंग्स आर गोइंग टू बी डेटेड। ऐसी चीज़ें ज़रूर होंगी जो आज वैलिड नहीं हैं। बट जो ये सेकंड सेक्शन है कामसूत्रा का जो मैं कह रही हूँ, आई थिंक 95% इज़ वैलिड। आई थिंक कि ये फॉलो करना चाहिए। इसकी वजह ये है कि इट इज़ अबाउट प्लेजर। आप ये सोचिए कि ये एक किताब है। आप देखिए चीन में, जापान में, पर्शिया में, जितने हमारे एंशिएंट कल्चर्स हैं, जितने भी, all of them have books on sexuality, on pleasure. जैसे कामसूत्रा की तरह उनके पास भी कई सारी किताब। They all focus on pleasure leading to sex. तो सेक्स पे बहुत फोकस है। कामसूत्रा में कहीं पर भी the act of sex is not mentioned. Positions are mentioned. जी, pleasure is mentioned. और इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो people don't realize कि, and मेरे व्यू में I think it was written by women actually. It was not written by Vatsyayana. I think वो हमने कह दिया। I think ये second section जो है it focuses on a woman's pleasure, man's pleasure also, लेकिन कह के कि it's very important कि the woman should be pleasured, चाहे जितने मर्जी घंटे लग जाएं। But it doesn't finish with saying कि अब दिस जैसे चाइनीज़ किताबें अगर आप पढ़ें पुरानी, इट सेज कि कितने बारी थ्रस्ट करना चाहिए, एक बारी में कितना सीमन निकलेगा, उस सीमन निकलने की आवाज़ कैसी होगी, ये सब चीज़, ये सब मेंशन है, ये सब मेंशन है। ये चीन की जो पुरानी किताबें आप पढ़ें, जो हमारा कामसूत्र है उसमें ये इसका कोई भी मेंशन नहीं है। इट fixates on pleasure. It only focuses on pleasure. And it's amazing. मैं ये कभी कभी कहती हूँ कि ये जो है ना कहानी हमारी कि जब कामदेव को भस्म कर देते हैं शिव जी, वो हाँ, कहानी तो सबने सुनी। जी हाँ, जी हाँ। तो कहते हैं कि रति कामदेव की जो वाइफ थी, वो कहती है कि मैं अपने हस्बैंड के बिना जी नहीं पाऊँगी। मैं शी वॉन्ट्स टू किल हरसेल्फ, वो अपने आप को मारने की सोचती है, कोशिश करती है। तो बाकी सब देव देवता आके उसको कहते हैं कि तुम प्लीज़ अपने आप को मत मारो, क्योंकि दुनिया प्लेजर और सेक्सुअलिटी के बिना कैसे जी सकती है, वो रह ही नहीं पाएगी। तुम प्लीज़ कामदेव का काम बाकी जितना रहता है पूरा करो। सो दे से दैट शी रोट द नेक्स्ट फ्यू टेक्स्ट्स। सो मेरे थिंकिंग में ये कामदेव तो अनंग बन जाते हैं ना, ही इज़ बॉडीलेस, हैंस वी फील के
लव इज़ नॉट जस्ट फिजिकल, दिमाग में है। आप सोचिए कितना डेप्थ है इस कहानी में, इस सोच में कि लव इज़ अनंग, इट इज़ इन द हेड। किसी भी ये कोई भी it can be, sorry, I'm trying to find the word for it. It can take on any form. किसी भी फॉर्म में आ सकता है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। सो उसको लिमिट नहीं किया गया कि सिर्फ ऐसा हो सकता है, लव कैन ओनली बी दिस, लव कैन, इट इज़ एवरीथिंग। अनकंडीशनल। अनकंडीशनल तो खैर वो वर्ड मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, कोई लव अनकंडीशनल नहीं होता मेरी तरफ से। बट जो टेक्स्ट हैं वो मेरा ख्याल औरत के हाथ से लिखे हुए हैं, ओके, बिकॉज इट फोकसेस सो मच ऑन फीमेल प्लेजर। एंड आई थिंक मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि क्या हुआ है कि कामसूत्र लिखी गई है, उसकी फिर कई सारी कमेंट्रीज बाद में लिखी, एक यशोधरा ने लिखी, एक शास्त्री ने लिखी, एक ये थे ही इज़ अ बुद्धिस्ट मंक कॉल्ड पद्मश्री, तो 11th सेंचुरी में उन्होंने ये नागर सर्वस्वम लिखी। एंड आई थिंक उसके नागर सर्वस्वम के इंट्रोडक्शन में ये मेंशन किया है कि आफ्टर ऑल हम अभी कह रहे हैं कि अ वुमेन्स प्लेजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस, पर आदमी क्यों करे? आखिर सदियों से अगर प्लेजर आदमी का प्रिविलेज है तो सडनली वाई शुड ही से कि अच्छा इसमें 3 घंटे लगेंगे मुझे ये करने में, औरत को प्लेजर करने में, क्यों करे आखिर? तो दे गिव हिम रीजंस, दे टेल हिम कि अगर आप अपनी बीवी को या अपने पार्टनर को, क्योंकि ये भी ख्याल रखना है कि जब कामसूत्र लिखी है नायक और नायिका का जिक्र होता है उसमें, ठीक है, तो इट्स नॉट हस्बैंड एंड वाइफ, पति पत्नी का जिक्र नहीं, इट टॉक्स अबाउट मैन एंड वुमन, कि आदमी को इस तरह प्लेजर आता है और औरत को इस तरह प्लेजर होता है। एज वी गो ऑन सोसाइटी थोड़ी बदलती है, बाय द 11th 12th सेंचुरी दे आर टॉकिंग अबाउट हस्बैंड वाइफ। तो इसमें लिखा है कि अगर आप अपनी बीवी को पूरी तरह से प्लेजर करके रखें तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। क्यों? आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। सिर्फ बेड पे ही प्लेजर नहीं करना है, ये बेड के बारे बात कर रहे हैं जी, ये पर्टिकुलरली बेड के बारे बात कर रहे हैं, बट अदरवाइज ऑल्सो, बट हाँ मोस्टली दिस इज टॉकिंग अबाउट बेड का प्लेजर, लाइक सेक्सुअल प्लेजर। सो इसके अगर आप अपनी बीवी को पूरी तरह से प्लेजर करके रखें, अच्छी तरह से, तो आपका बिजनेस ज़्यादा बढ़ेगा। एंड गोज ऑन टू से कि फिर वो आपके जैसे पैसे ज़ाया नहीं करेगी, ऐसे फालतू खर्ची नहीं करेगी, ध्यान से आपके पैसे बचा के रखेगी, आपका घर अच्छी तरह से रखेगी, एट्सेट्रा, तो आपका बिजनेस अच्छा हो जाएगा। तो इसके अगर आप अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को अच्छी तरह से प्लेजर करके रख सकते हैं पूरी तरह से, तो आप यू विल बिकम अ बेटर वॉरियर। क्योंकि अगर आप वॉर में हैं, बैटलफील्ड पर उस ज़माने में क्या होता था, यू मेट 1-on-1, तीर कमान के साथ किसी को यू अटैक, एक ही चीज़ होती है। बट सेम थिंग विद द बॉडी इज़ लिमिटेड। हमारी बॉडी इतनी है, अगर आप पार्टनर के साथ हैं आप इतना ही कर सकते हैं, पर अगर आप इस तरह से कुछ नया इंट्रोड्यूस कर पाएँ कि रोज़ उसे किसी न किसी तरह से डिफरेंट करके उसे प्लेजर कर पाएँ, ये स्किल है जो आप फिर बैटलफील्ड पे ला सकते हैं, एंड यू कैन ओवरकम योर एनिमी बेटर। तो दे वेंट आउट ऑफ देयर वे टू टेल द मैन कि ये आपको करना चाहिए, क्योंकि इट इज़ अ गुड थिंग। बेसिकली द आइडिया वाज कि प्लेजर दोनों तरफ का म्यूचुअल होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। मैम, इक्वल वाले पे ही सीमा जी कई तरह के सवाल हैं कि मेंस का प्लेजर अलग है और वुमेन्स का अलग है, तो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच? तो ये कहते हैं कि एंड इट्स द फर्स्ट प्लेस जहाँ पर एटलीस्ट इन, शायद अदर कल्चर्स माइट हैव सेड इट बिफोर, बट कामसूत्र कहता है कि जो आदमी का इट सेज कि मेन एंड वुमेन का प्लेजर इतना अलग है और जिस तरह मैनिफेस्ट होता है वो भी इतना अलग है कि आप नहीं कह सकते कि हाँ जी दोनों आप इकट्ठे जाइए, बिस्तर पे लेटिए और कुछ भी एंड इट विल ऑल कम टुगेदर, हो ही नहीं सकता। इसलिए ये सेकंड चैप्टर जो लिखा है, सेकंड हिस्सा जो लिखा है
कि किस तरह से फोरप्ले करना चाहिए, इसलिए इसको लिखा गया है ताकि वो बिल्डअप हो सके, ताकि वो कोऑर्डिनेट हो सके। जैसे कि जो आदमी का प्लेजर है वो आग की तरह है, नीचे से शुरू होता है और ऊपर की तरफ जाता है जी। और झट से आग की तरह झट से जगाया जा सकता है और बुझाया जा सकता है। औरत का प्लेजर पानी की तरह है, ऊपर से शुरू होता है और नीचे की तरफ जाता है, और पानी की तरह बहुत देर लगती है उसको उबाला आने में और बहुत देर लगती है फिर ठंडा होने में। तो हमारा प्लेजर भी आदमी और औरत का बिल्कुल अलग है। एंड ये कभी हमें सिखाया ही नहीं गया, कभी बताया ही नहीं गया कि ये है तो किस तरह से अप्रोच करना चाहिए कि दोनों एक टाइम पर एक चीज़ नहीं कर पाते। तो हाउ डू यू मेक इट इन सच अ वे कि दोनों एक टाइम पर प्लेजर ले सकें, एक दूसरे में प्लेजर ले सकें, और किस तरह से ये रिलेशनशिप आगे बढ़ा सकें। प्लेजर का मतलब ऑर्गेज़म? प्लेजर का मतलब ऑर्गेज़म नहीं, सिर्फ ऑर्गेज़म तो लास्ट थिंग होती है ना, वो तो एंड में। जी। प्लेजर इज़ द रीजिंग ऑफ दैट। ऑर्गेज़म भी तभी हो सकता है अगर वो प्लेजर हो ड्यूरिंग होल Orgasm तो- एक्टिविटी। हाँ, आई मीन मेन का प्लेजर अलग तरह से हो सकता है, इजैकुलेशन हो उसके साथ ऑर्गेज़म हो सकती है, दिस वेरी डिफरेंट। लेडीज़ का नहीं ऐसे होता, तो यू हैव टू हैव अ डिफरेंट सिस्टम ऑफ डूइंग इट। एंड क्योंकि लेडीज़ को इतना ज़्यादा, औरत को इतना ज़्यादा और टाइम लगता है कंपेयर टू द मैन, इसलिए सिखाना ज़रूरी था, और इसलिए ये भी सिखाना ज़रूरी था कि आपके लिए बेनिफिशियल है। जी। आदमी को ये जी। बताना इम्पोर्टेंट था कि नहीं तो क्यों कोई करे। मैम ये टाइमिंग का क्या इशू होता है इसमें कि जैसे वो वुमेन टू वुमेन डिपेंड करता है कि कोई कितने टाइम में, तो ये कैसे पता लगाए कि जैसे कोई पार्टनर है अपने बेड पे, और वो कैसे पता लगाए कि जो उसकी फीमेल पार्टनर है वो प्लेजर उसको हो चुका है, वो ऑर्गेज़म उसे हो चुका है? क्योंकि मेरे ख्याल से शायद ही कोई फीमेल होती हो जो इस बारे में बात करते हैं। अभी भी हमारे यहाँ बात नहीं होती है, बात नहीं होती, खासकर फीमेल ऑर्गेज़म को लेके। तो ये कैसे पता लगाए? जैसे कोई मेल पर्सन है, वो ये चाहता है कि मेरी पार्टनर मुझसे खुश रहे, लेकिन वो दोनों इस पर बात नहीं करते, जबकि बात करना बहुत ज़रूरी है। आपने ये भी कई बार कहा है। तो आई थिंक इसका नीरज कोई ईजी आंसर नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। कम्युनिकेशन इज़ रियली इम्पोर्टेंट। अच्छा, कामसूत्र में ये भी लिखा है कि अगर आपको ईजी सोल्यूशन चाहिए तो, एंड आई डोंट अग्री विद दिस बट बता रही हूँ, तो आप अपनी पार्टनर को किस कीजिए पूरे बॉडी पर, ऊपर से लेके नीचे, और जब आप नोटिस करें कि उसकी आंखें ऐसे ऊपर की तरफ जाने लगें, जी, थोड़ा सा ऐसे लगे कि वो थोड़ी बेहोश सी होने लगी, दैट मीन्स कि दैट इज़ हर गुड पॉइंट दैट डे, दैट इज़ वेयर शी इज़ फीलिंग द प्लेजर, और उधर फोकस कीजिए और उससे आगे बढ़ सकते हैं। फिर ये मेरे ख्याल बहुत सिंपलिस्टिक पॉइंट है, बट दैट्स व्हाट द कामसूत्र सेज। आई थिंक कि इसका और कोई वैसे सोल्यूशन नहीं है, कम्युनिकेशन ही है। बट आई थिंक ऑल्सो आप देख सकते हैं जब आपके पार्टनर इज़ इंटरेस्टेड, इज़ एक्साइटेड, आई थिंक दिखता है, फील करने वाली बात है। फील करने बाद आप देख सकते हैं उनके रिएक्शन से। अच्छा, कामसूत्र में ये भी लिखा है कि देयर आर साउंड्स, जो लव मेकिंग में साउंड्स होते हैं, कि औरत किस तरह के साउंड्स बनाएगी। वो 5 डिफरेंट साउंड्स हैं जो बर्ड साउंड्स पर बेस्ड हैं बेसिकली। बर्ड साउंड। हाँ, तो ये अब सब लोग जाकर कामसूत्र पढ़ें, वो चैप्टर पढ़ें, एंड आई वांट देम टू रीड कि ये क्या साउंड्स हैं। मैंने इन पे एक पूरा चैप्टर लिखा था अपनी किताब में भी, कि पहले इस तरह का थोड़ा सा गटरल सा साउंड होता है, फिर जब उसका प्लेजर बढ़ता है तो वो पिच थोड़ी सी बदल जाती है इस पे। तो आदमी को इसलिए इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ऑल दिस, टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये ठीक सही चल रहा है कि नहीं। आपकी किताब से ही आते हैं मैम। सीमा जी, आर्ट ऑफ सेडक्शन लिखने का आपका मोटिव कहाँ से आया? सो ये शुरू हुई थी बात नीरज लिटरली, क्योंकि मैं लाइक यू सेड मैं स्टोरी टेलर हूँ जी। मुझे लिखने की बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। मुझे ना मैं लिखने, बहुत काम करना पड़ता है बैठकर, डिसिप्लिन बहुत चाहिए उधर बैठकर लिखने के लिए, और वो जो आदत सी पड़ जाती है टू क्रिएट योर स्क्रिप्ट बोलने के लिए,
जैसे हम बोलते हैं उस तरह से अगर हम लिखना शुरू करें तो वो पढ़ने में इतना अच्छा नहीं लगता. सो इट हैज़ टू बी अ वेरी डिफरेंट माइंड सेट. मुझे नहीं लिखना था, पर रिसर्च मैं कर रही थी, मैं उस पर वीडियोज़ बना रही थी, खुश थी. देन आई केम अक्रॉस दिस थिंग अबाउट द जिंगलिंग गर्डल, जो इधर गर्डल, घुंघरुओं वाला गर्डल जो पहनते हैं. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि एक्चुअली ये वीडियोस बना के बात करने से इस पे काम नहीं बनेगा, इसकी बुक लिखनी पड़ेगी. तो जैसे मैं पहले कह रही थी कि मेटाफोर्स में लिखी गई है कामसूत्र, और इस कामसूत्र से इंस्पायर होकर हमारे 2000 साल आगे लिटरेचर लिखा गया है. हमारा जो क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर है, श्रृंगार लिटरेचर, वो सब इन मेटाफोर्स पे बेस्ड है. तो जैसे मैं कह रही थी कि देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट पोजीशंस और उनकी रीजंस भी अलग अलग हैं. बाकी जितने एंशिएंट कल्चर्स हैं उनमें कहते हैं कि औरत ऊपर नहीं हो सकती, शी कैन नॉट बी इन अ पोजिशन जहाँ पर शी इज़ ऑन टॉप, क्योंकि वो पावर वाला पोजिशन है. बिकॉज दैट्स वे यू गेट टू डिसाइड कि मैं अभी शुरू करूँगी और अब ख़त्म करूँगी. तो बाकी सब कल्चर्स में वुमन वॉज नॉट अलाउड टू बी ऑन टॉप. कामसूत्र में लिखा है कि द वुमन कैन बी ऑन टॉप, लेकिन इसका जो इस पोजिशन में यू डोंट मूव योर होल बॉडी. द राइट वे जो प्लेजर के लिए है, द वुमन इज़ ओनली सपोज टू मूव हर हिप्स. दैट्स द वे कि ये पोजीशन कैसे परफॉर्म की जाती है. लेकिन इसको सिखाया जाता था टू अ वुमन. इधर ये गर्डल पहनते थे, क्या कहते हैं आप गर्डल को? करधनी. करधनी जी. करधनी. करधनी खूब सारे घुंघरुओं के साथ इधर ऊपर वेस्ट पे, एंड मेक श्योर कि उन घुंघरुओं की साउंड नहीं आए. दैट वाज टू शो कि आप अपना बाकी का जिस्म नहीं हिला रहे, सिर्फ हिप्स हिल रहे हैं. तो women were taught how to have sex or how to make love with different in different positions with different pieces of jewelry. तो हमारे शास्त्र, हमारे लिटरेचर में, हमारे साहित्य में you never ever say कि अब वो जी ऊपर चढ़ गई, उसने ये किया, उसे never. You just mention कि उसने ज्वेलरी क्या पहनी है. So in a lot of the Jain literature you find this, where they say the women came with their jingling girdles. Once you know, then you know कि अब क्या होने वाला है. She put on her jingling girdle, you know कि उसने अपनी position ले ली है. You know what I mean? So ये जब मुझे this bit when I uncovered, I felt कि अब किताब लिखना important है. It was really important. But I'll tell you the one that this bit, the जौन सा चैप्टर मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगा था was पान. अब ये पान के बारे में, तो पान was used. अब आप सोचिए इस टाइम पर there are lots of lovers, पर ना हमारे पास पेपर पेंसिल है तो हम, और ना ही टेक्स्ट मैसेजेस हैं, तो लवर्स एक दूसरे के साथ मैसेजेस कैसे एक्सचेंज करें. उस पर भी वो चीज़ तो आप बताएंगी सीमा जी, लेकिन मैंने जो पढ़ा था पुराने ज़माने में जब एक लवर मिलते थे किसी मेले में, हाँ. और वो आँख का हाथ से ऐसे छू के प्रेमी इशारा करता था कि तुम कैसी हो, तो उधर से उसकी पार्टनर वो दूर से अगर वो ऐसे करते तो हाँ मैं तुमसे मिलके बहुत खुश हूँ. तो ये सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग लव क्या है मैम? ये पूरा डिटेल जानना चाहते हैं सीमा. अच्छा, पूरा डिटेल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन वात्स्यायन कहते हैं कि लवर्स के बीच हमेशा सीक्रेट लैंग्वेज ज़रूर होनी चाहिए, उसका प्यार बढ़ता है. सो इट सेज कि ये इम्पोर्टेंट है. अच्छा, फिर ही गोज़ ऑन टू से कि अब कैसे एक्सचेंज करो मैसेजेस. तो हर चीज़ के लिए बॉडीली दिस थिंग के इधर से कान पकड़ा, इसका ये मतलब, अगर मैंने ऐसे बालों को किया उसका क्या मतलब, अगर मैंने नाक को ऐसे किया उसका क्या. सो हर चीज़ का ये, तो अगर बाहर जैसे आपने कहा मेले में मिल गए दो लोग और सब लोग आसपास खड़े हुए हैं, उनके बीच में दो लवर्स कैसे बात कर सकते हैं. हाँ नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि वो दो लवर्स कैसे बात कर सकते हैं. एक बहुत ही खूबसूरत ये है, मेरे ख्याल भानु दत्ता का शायद, there's a little quote जहाँ पर कृष्ण और राधा बैठे हैं हवन कुंड के आसपास, और उधर कैसे एक दूसरे को बता रहे हैं कि किस टाइम पर मिलेंगे, कि यू नो कि अच्छा किस तरह वो अपनी अंगूठी उठाकर कि यू नो ये सूरज है
उसकी जो बड़ी अंगूठी उसको कवर करके कि जब सूरज नीचे चला जाएगा। तो ये सारा इट वाज अ सीक्रेट लैंग्वेज दैट दे ऑल हैड। ज़्यादातर दे वुड यूज़ थिंग्स जो किचन में पड़ी हुई हैं, क्योंकि कहाँ कहाँ से अब आप अपनी चीज़ें लेके अगर मैसेज भेजना है आपने, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट लवर्स से टू ईच अदर। वो सिर्फ एक आई लव यू तो नहीं होता ना, बहुत चीज़ें होती हैं एक दूसरे को कहने के लिए। तो जनरली हल्दी का मतलब ये, ज़ीरे का मतलब ये, तो ये आप भेजते थे एक दूसरे को। हल्दी और जीरे वाले की क्या है? तो ओके, लेट मी ट्राई एंड रिमेंबर कि आई थिंक क्लोव्स का मतलब था कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू टुनाइट, आज मिलेंगे रात को। फिर ज़ीरा भेजा जाता था कि नहीं मैं नहीं मिल सकती, कोई किसी को मालूम है हमारे बारे, कोई जान गया है, मैं नहीं मिल सकती। फिर हल्दी भेजी जाती थी कि नहीं ठीक है, डेंजर इज़ पास्ट, अब वो नहीं इधर होंगे, मैं आ सकती हूँ। तो इस तरह से मैसेजेस भेजे जाते थे। माई फेवरेट इज़ पान। पान की पूरी वोकैब्युलरी थी। अगर आप कोई भी रासलीला पे किताब पढ़ें, पान इज़ यूज्ड। कादम्बरी अगर आप पढ़ें, कोई भी किताब है, डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट फीलिंग्स का अलग मतलब था। एवरीथिंग फ्रॉम आई लव यू टू आई वॉन्ट टू मीट यू, आई डोंट लव यू बट आई हैव सेक्स विद यू, आई डोंट वॉन्ट टू सी यू, आई हैव अ हेडेक। सब चीज़ के लिए एक डिफरेंट पान था। आई एम ब्रेकिंग अप विद यू, उसके लिए भी एक पान था। किस टाइम की बात है ये अब अगर कामसूत्रा की हम बात कर रहे हैं तो 2000 साल पहले, 3000 पहले की बात। किस तरह का पान रहता होगा? सेम थिंग, बट उसमें एक्चुअली लिखा हुआ है कि किस तरह, इट्स एग्जैक्टली द सेम, सिर्फ शेप्स बदल जाती थी। शेप्स। तो जैसे अगर आई एम ब्रेकिंग अप विद यू वाला पान, तो कहते थे कि पान का पत्ता है जो उल्टा बनाइए, क्योंकि नॉर्मली जब आप पान बनाते हैं तो उल्टे साइड पर हम लोग सब कुछ लगा के फिर उसको मोड़ते हैं ना, तो जो सीधा साइड है वो ऊपर दिखता है। अगर आप ब्रेकअप पान भेज रहे हैं तो आप उल्टा बनाएंगे। ब्रेकअप पान। ब्रेकअप पान ब्रेकअप पान उल्टा बनेगा और उसको रेक्टेंगल में बनेगा, बिस्तर की शेप में। उसको फिर थोड़ा सा फाड़ा जाता था जिससे कि ये ख़त्म हो गया। और अगर उसके ऊपर काला धागा बांध दिया जाता था तो दैट वाज सपोज्ड टू बी रियली ब्रूटल, कि कभी मेरे सामने आना भी मत, तुम मेरे लिए मर चुके हो। ये फीमेल पान फीमेल भेजती थी? जहाँ तक हमें दिखाया गया मोस्टली नो, बट इट वाज फॉर बोथ साइड्स, दोनों तरफ से। और लवर्स की अगर कोई पार्टनर सॉरी कहना चाह रहा हो तो मैम सॉरी वाला पान कैसा होता होगा? सॉरी वाला पान भी ज़रूर था, अभी मुझे याद नहीं है कि सॉरी वाला पान कौन सा था, क्योंकि जब कामसूत्रा में ब्रेकअप पान लिखा है तो सॉरी वाला पान भी ज़रूर। देयर मेकअप पान्स भी थे, पर मुझे अब याद नहीं है कि मेकअप पान के शेप क्या था। चैप्टर में ज़रूर लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो है ये मोस्टली लोगों ने ट्रांसलेट नहीं किया ये चैप्टर, तो ये वाला चैप्टर मुझे जाके ढूंढना पड़ा था। इधर एक श्रृंगार प्रकाश में थोड़ा सा लिखा गया इसके बारे, एंड ये नागर सर्वस्वम में मेंशन किया गया थोड़ा सा, पर ये कई जगह से ला के। अच्छा, ये भी मैं कह रही हूँ कि जिस तरह से प्रेजेंट किया जाता था और ये पान का किस्सा कहाँ से मेरे लिए शुरू हुआ, जब आप व्हेन यू गो टू मेक लव, औरत जब आप कह रहे थे कि कैसे पता चलता है कि उसका शी इज़ हैड इनफ कि कम्युनिकेशन, दिस इज़ व्हाट वुड बी डन। जब औरत को लगता था कि शी इज़ फुली प्लेजर्ड, शी इज़ हैड अ गुड अमाउंट ऑफ फोरप्ले, शी इज़ रेडी टू हैव सेक्स, शी वुड मेक अ पान और अपने लवर को ऑफ़र करती थी, और उसका मतलब था कि अब हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट स्टेप पर मूव कर सकते हैं। ये किया जाता था, एंड इट वॉज़ वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि अगर ये नई लवर है, नई वाइफ है, शी इज़ शाय, वो नहीं बना पा रही, फिर वो आदमी बनाता था और आधा अपना बाइट लेके बाकी का इसको देता था कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट यू विल टच माई लिप्स, बिकॉज उसने अपना आधा काटा पान अपने मुंह से, और फिर उसको देता था दैट दिस इज़ आवर फर्स्ट किस। She would accept that, and then gradually, so it's a very delicate vocabulary, बहुत बेहद खूबसूरत जिस तरह से। and people now say to me, जैसे when they talk about love making and they say कि but अगर हम foreplay कर रहे हैं फिर हम रुक के अगर कॉन्डम लगाना शुरू करें तो ये तो पूरा मूड ख़राब हो जाएगा, हम कैसे कर पाते हैं। I think that this
टाइम जब ये पान बनाया जाता था और दिया जाता था, उसमें आखिर टाइम लगता ना, 2-3 मिनट तो लगते हैं ये करने में. आई थिंक दिस वॉज दैट ट्रांजिशन पीरियड कि आपने जो जिस तरह के भी कंडोम थे उस टाइम पर थे, दे वर नॉट वेरी गुड और यूज़फुल या जैसे भी अब हैं, बट थे ज़रूर, कि जो भी आपको तैयार करनी है. कामा सूत्रा में कॉन्डम्स के बारे में है? अच्छा, सो दे डोंट टॉक अबाउट इट इन डिटेल. वो मेंशन करते हैं कि थे, लेकिन ज़्यादा कुछ कहा नहीं गया उसके बारे में. सेफ सेक्स के बारे में क्या कहा गया है? सेफ सेक्स के बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं गया. इट्स जस्ट लिटरली कि उसके बाद आप किस तरह अपने आप को साफ़ करें, किस तरह से आप अपने आप को वॉश करें वगैरह, बट उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहा गया. जैसे कहा, मतलब एक आम धारणा है कि शीर्षासन करने से सेक्स के तुरंत बाद प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं. आप नेट पे और आपके पास कई तरह के सवाल भी आते होंगे ऐसे. हाँ, बहुत सारे आते हैं. कोई कहता है कि अगर हम इलायची खा लें तो उसके साथ प्रेग्नेंट नहीं होंगे. कोई कहता है कि पपीता कच्चा खा लो तो उसके साथ प्रेग्नेंट नहीं होंगे. ये कहाँ से आते हैं ये शिगुफे? कहानियाँ ये बन जाती हैं ना. कहानियाँ बन जाती हैं. आप देखिए कहाँ से कहानी. अब जैसे फॉर इंस्टेंस कई लोग लिखते हैं कि हमें कई लेडीज़ लिखती हैं कि ब्लो जॉब करना पसंद नहीं है, ओरल सेक्स करना पसंद नहीं है क्योंकि हमें टेस्ट नहीं पसंद. कई सारे आगे से लोग लिखेंगे अरे पाइनएप्पल खा लो ठीक हो जाता है. अब उनके ख्याल में है कि अच्छा आपने पाइनएप्पल खाया और फिर अपने ओरल सेक्स किया तो सब ठीक है. ऐसा नहीं होता. ये अपसाइड डाउन है. एक्चुअली ये है कि अगर आदमी पाइनएप्पल खाए, वो भी इमीडिएटली नहीं खाए कि अच्छा हमने खाया और अब कोई 3, 4, 5 दिन के लिए खूब सारा पाइनएप्पल जूस पियो या पाइनएप्पल खाओ. विटामिन सी नहीं, उसका जो जूस है वो आपके बॉडीली फ्लूइड्स का टेस्ट बदलता है. सो उसके साथ कहते हैं कि सीमन थोड़ा सा उसका टेस्ट बदल जाएगा. So it makes it a little bit easier. It's there. I mean, people try it. People say कि काम करता है. Some people say कि बिल्कुल नहीं इसका फ़र्क पड़ता है. कोई लोग कहते हैं सेलरी खाओ तो उससे ल्यूब्रिकेशन ज़्यादा होती है. सेलरी खाने से ल्यूब्रिकेशन को फ़र्क नहीं पड़ता अनफॉर्चुनेटली. पाइनएप्पल खाने से आदमी के सीमन में थोड़ी सी उसके सीमन के टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है. सो बट लोगों का ये कहानी है कि अच्छा जी आप टू द वुमन कि आप पाइनएप्पल खा के ओरल सेक्स कर लो तो आपके लिए ठीक रहेगा. सो यू नो व्हाट आई मीन. वो कहानी उधर से बन गई. गलत है. बट हाँ, ओरल सेक्स के बारे में सीमा जी क्या बताया गया है कामा सूत्र में? सो ओरल सेक्स के बारे में मतलब कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि सेफ नहीं है, ये गलत है, अननेचुरल बताते हैं. क्या लिखा है? नहीं, बहुत लिखा है. इट्स द बिगेस्ट चैप्टर एक्चुअली. जो ओरल सेक्स का चैप्टर है ये सबसे लंबा चैप्टर है कामसूत्र में. ओके. एंड इसमें बहुत कन्फ्यूजन है क्योंकि कभी वात्स्यायन कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत प्लेजरेबल है, लेकिन अच्छी बात नहीं है. लेकिन हाँ अच्छी बात है, नहीं पर मत कीजिए. पर अगर आप कर सो बेसिकली इट सेज कि अगर आप कहें कि एज अ मैन कि द वुमन शुड गिव यू ओरल सेक्स, तो तैयार रहिए कि आपको भी उसके लिए करना पड़ेगा. इसलिए बेहतर है कि आप उससे ना कहें. आप नॉर्मली वो कहते हैं ना अपना नाई या अपने मसाज वाला, आई मीन दैट्स यूज्ड फॉर एवरीबडी. उसको थोड़े से पैसे दीजिए, वो करेगा आपके लिए. तो अगर क्योंकि वो अपने पैसे के लिए कर रहा है इसलिए ना तो आपको पाप लगेगा इसका. अगर वो कहते हैं कि पाप है तो ना पाप लगेगा. एंड अगर वो पैसे के लिए कर रहा है तो आपको उसके लिए वापस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. ऐसा कामा सूत्र में लिखा. पार्टनर के साथ करने पर जोर नहीं देना. पार्टनर के साथ करने पे जोर नहीं दिया, पर मेंशन ज़रूर किया और उसके इंस्ट्रक्शंस दिए हैं. और फिर 8 ये भी कहा है कि अगर आप कर रहे हैं ओरल सेक्स तो पहले ये भी उन्होंने ऑब्जेक्शन दी है कि अगर आप औरत आप पे ओरल सेक्स करे फिर आप उसको किस नहीं कर सकते क्योंकि उसका मुंह क्लीन नहीं है. फिर लिखा है कि एक्चुअली सेक्स के टाइम पर औरत का मुंह बिल्कुल क्लीन होता है. तो ये सब कुछ उधर सेल्फ नेगेटिंग, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टिंग चीज़ें काफ़ी सारी लिखी हुई हैं. देन इट सेज कि अगर आप कर ही रहे हैं ओरल सेक्स
तो ढंग से करना सीखिए, क्योंकि मोस्ट पीपल डू इट इन एग्जैक्टली द सेम वे। और अगर आप एग्जैक्टली द सेम वे में करेंगे तो वही नर्व्स हमेशा फिर स्टिमुलेट होंगी। अगर वही नर्व्स स्टिमुलेट होंगी तो फिर इम्बैलेंस हो जाएगा नर्व्स में, क्योंकि और नर्व्स को स्टिमुलेशन नहीं मिलेगी, तो ये अनहेल्थी रहेगा। तो इसलिए उन्होंने 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ किसेस बताई हैं जो औरत पर करनी चाहिए और जो आदमी पर करनी चाहिए, कि किस तरह से ये ताकि ये सब बैलेंस में रहे। आई एक्चुअली थिंक कि 8 डिफरेंट केसेस इसलिए दिए हैं क्या, ताकि इट कीप्स अ वैरायटी। क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स सेक्स करते समय लोगों की मोनोटनी जो बैठ जाती है ना किसी चीज़ में, दैट किल्स प्लेजर। मोनोटनी को से बचाने के लिए आई थिंक इतने सारे तरीके बताए हैं उन्होंने। आप ये इतनी कहानियाँ लाती कहाँ से हैं आप सीमा जी? मेरी सारी ज़िंदगी कहानियाँ पढ़ने में, सुनने में लग जाती है। दैट्स व्हाट आई डू, दैट्स माय लाइफ। बट मैं ऑल्सो आई लाइक टू रीड। मैं उस जनरेशन की हूँ कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। आई लाइक टू रीड। सो जैसे माई मोस्ट रिसेंट, एंड नॉट जस्ट रीड बट कनेक्ट द डॉट्स। माई मोस्ट रिसेंट थिंग जो अभी हम रिकॉर्ड नहीं किया, कुमार संभवम में अगेन देयर इज़ अ पॉइंट जहाँ पर हिमालय का डिस्क्रिप्शन देते हैं, यू नो अबाउट हाउ ब्यूटिफुल इट इज़, के हिमालय पे ऐसे है। व्हेन शिवा पार्वती हैव गॉन बैक, शादी हो गई है, चले गए हैं वापस, तो इधर एक जगह लिखा हुआ है कि you know it's so beautiful कि when the women go to meet their lovers at night only with the light of the leaves, पत्तों की रोशनी से। अब ये दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया। ये मैंने पहली बार पढ़ा था रामायण में, जब विश्वामित्र लॉर्ड राम और यू नो व्हेन देयर ऑल चिल्ड्रन लेके जाते हैं द यंग प्रिंसेस को सिखाने के लिए। ये उस टाइम पर वो कहते हैं कि पत्तों में थोड़ी सी फॉस्फरस कंटेंट होती है, एंड एज दे स्टार्ट टू डीके, बहुत जब अंधेरा होता है दे ग्लो इन द डार्क, हल्का सा ग्लो होता है इफ एवरीथिंग एल्स अराउंड इज वेरी वेरी डार्क। एंड ही टीचेस दिस टू देम एज अ बैटल स्ट्रैटेजी कि रात को मूव कर रहे हैं आप थ्रू द फॉरेस्ट, कैसे आप रहेंगे इकट्ठे। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर Britain had found this to be a real problem in Indonesia because they said that the guerrillas used to come, you know, the rebel army, वो फॉरेस्ट के थ्रू आते थे रात को अटैक करने के लिए, पिच ब्लैक, कैसे थे कि वो एक लाइन में चल के आते थे एंड दे डिडंट लूज ईच अदर। दे यूज्ड टू डू दैट। एक छोटा सा पत्ता अपनी पगड़ी के नीचे से पहन के ऐसे चलते थे, इतना सा बाहर निकला हुआ, इट गेव ऑफ जस्ट इनफ लाइट कि वो एक दूसरे को फॉलो कर सकें। वो सब सारे एक के बाद एक सब लोग वहीं पे लगाते होंगे। हाँ, सो यू कुड टेल कि अच्छा इधर जाना, यू डोंट हैव टू सी द रेस्ट ऑफ द पर्सन, यू नो कि कहाँ जा रहा हूँ मैं। ये पहली बार आई हैव सीन इट इन श्रृंगार लिटरेचर कि ये अपने लवर्स को मिलने जा रही हैं लेडीज़ पत्तों की रोशनी से, विच टू मी, अब मैं ये छोटी सी चीज़ पढ़ती हूँ, आई कैन कनेक्ट द डॉट्स, मैं बहुत एक्साइट हो जाती हूँ, क्योंकि फॉर मी दिस इज़ द होल sort of literature coming alive. जैसे अनंगरंग कोकशास्त्र भी उसका नाम है, ये again it's one of the commentaries. कोका was the saint जिसने कोकशास्त्र लिखी। तो कोकशास्त्र which is another commentary on the Kama Sutra, I think 13th century में लिखी गई है। They mention one thing जो काम सूत्र में अगेन पार्ट ऑफ इट ट्रांसलेशन में कई चीज़ें चली गई। देश से जैसे मैं कह रही थी ना कि डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं लेडीज़ की, उनकी किस तरह से स्टिमुलेट करना चाहिए। इट ऑल्सो सेज़ कि लेडीज़ की डिफरेंट वुमेन को अपनी अराउजल डिफरेंट जगह पे ज़्यादा महसूस होती है। कई औरतों को शायद सी साइड पर ज़्यादा अराउजल होगी, किसी को माउंटेन के ऊपर ज़्यादा प्लेजर मिलेगा। सो इट्स लाइक वेयर यू फील मोर एक्साइटेड। सो दे से दिस पैसेज इज इन द कोका शास्त्र। कादम्बरी में देर इज़ दिस होल पैसेज जहाँ पर द प्रिंस गोज इन टू द प्रिंसेसेस अपार्टमेंट्स, एक एक कमरे में वो जाता है, वो म्यूरल्स बने हुए हैं, उसको इधर लगता है कि मैं बिल्कुल हिमालय की चोटी पर हूँ, बिल्कुल जैसे ठंड ऑलमोस्ट लग रही है जस्ट लुकिंग एट द पेंटिंग्स। अगले वाले में जाता है कि यू नो फॉरेस्ट में बैठा हूँ, द वे दैट दे मेड। This was
why they were made, कि ये अलग अलग टाइम पर आपकी अराउजल, आपके प्लेजर के पूर्ति के लिए। हिमालय से एक बात निकल के आती है सामने कि इस वक्त आप देखें तो यूट्यूबर हैं, कई यूट्यूबर हैं जो हिमालय की शिलाजीत, कीड़ा जड़ी औषधि, तो ये सेक्सुअल प्लेजर बढ़ाने का टाइमिंग वाले इस पे बहुत खेलते हैं लोग। आयुर्वेद के अलग अपने दावे हैं और हकीम जो ट्रेनों पे हैं उनके भी अपने अलग दावे हैं। तो इसका क्या है? ये टाइमिंग को लेकर बहुत चीज़ें हैं जो अभी तक सामने नहीं आती हैं कि इसको खाएंगे तो टाइमिंग बढ़ेगी, सेक्स का, इंटरकोर्स का टाइमिंग बढ़ेगा। देखिए, कहते हैं कि यू नो दैट स्टोरी जहाँ पर सती अपने आप को जला देती है और शिवजी जब आते हैं बहुत गुस्से में हैं, बहुत ही गुस्से में, तो एक जट निकाल के ऐसे नीचे फेंकते हैं और फेंकने से कहते हैं कि 100 बीमारियाँ उधर से जागृत हुई। ओके, जागृत हुई उधर। they were born from that, like they literally came to life। जब गुस्से में ऐसे, because he is trying to destroy the whole world, वो बहुत गुस्से में, तो ऐसे अपनी जट निकाल के ऐसे फेंकते हैं और उससे 100 diseases were born। Then it says कि a little later in the story it says कि जितनी भी इस दुनिया में बीमारियां हैं उनका इलाज भी दुनिया में है। It's in the plants, it's somewhere in there, in the earth. But the real challenge is ढूंढना कि क्या चीज़ है जो इलाज करेगी और कैसे इलाज करेगी। अब ये जो लोग कहते हैं कि अच्छा जी हम ये जड़ी बूटी लेके आए, इससे ये हो जाएगा, मे बी, आई डोंट नो। ऑल आई नो इज़ कि जब मैं छोटी थी और हम लोग जाते थे होम्योपैथ के पास, वो कहते थे हमें कि अगर आपने ये दवाई खानी है तो इससे 3 साल लगेंगे, इस दौरान आप ये नहीं खा सकते, आप ये नहीं, हाँ, बहुत कुछ करना पड़ता था। आजकल के ज़माने में वो कहते हैं आप ये खा लीजिएगा और कुछ नहीं करने को कहते। सो हाउ यू एक्सपेक्ट कि उससे ये ठीक होगा? आई डोंट नो। आई पर्सनली डोंट हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन इट, बट शायद कुछ हो सकता है। प्रॉब्लम ऑल्सो ये हो गई है कि आजकल जो ये चीज़ें बना रहे हैं लोग, उसमें कई एडिटिव्स भी डाल देते हैं, केमिकल। वायग्रा के बारे में क्या सोचती हैं आप? वायग्रा तो आपने वो देखी थी? मैंने एक रील बनाई थी इस पे कि एक्चुअली दे आर सेइंग कि दे आर गोइंग टू यूज़ दिस इन मलेरिया मेडिकेशन। मैं तो आपकी सारी रील्स देखता हूँ, देखी होगी याद। अच्छा, वायग्रा के साथ जो है दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव इट नाउ, क्योंकि अभी तक जो है उससे इट डज़ हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर हार्ट, क्योंकि इट मेक्स यू इट हैज़ टू गेट, basically it hardens the cells, it makes the cells, it makes everything stiffer. So basically they were trying to improve it ताकि इससे effect भी हो, ताकि erection हो पाए, पर it won't have the same side effects जो अभी तक ये problem रह चुकी है। इससे heart attacks हो चुके हैं लोगों को। So it's not a good idea to take unless आपके डॉक्टर ने prescribe की है, and then it is useful. But 2 साल या 3 साल पहले किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने एक्चुअली मेरी कोई 2000 किताबें खरीदी थी और उसमें अपना they had brought out a new medication for erectile dysfunction। जो उन्होंने क्या किया that they sent वो medication डॉक्टर्स को along with a copy of the book of my book saying कि कई चीज़ें हैं जो मेडिसिन के साथ ठीक हो सकती हैं, लेकिन और भी तरीके हैं दुनिया में, और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आप कोशिश करें जिनसे आपको प्लेजर मिल सकता है। एक ही चीज़ नहीं है, थोड़ा अपना दिमाग बढ़ाइए, थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए अपनी थॉट को कि प्लेजर कम्स इन सो मेनी डिफरेंट वेज। ये हमें एक स्टीरियोटाइप बना दिया गया ना कि बस पेनिट्रेशन होती है। सेक्स क्या है? पेनिट्रेशन। इट्स नॉट ट्रू। वो एक चीज़ है, छोटी सी चीज़। प्रेगनेंसी को लेकर भी कई मिथ्स हैं कि सेफ सेक्स कैसे करा जाए जो प्रेगनेंसी से बचाव करे और अनवांटेड प्रेगनेंसी। इस पे मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आपको अगर प्रेगनेंसी से बचना है, आप कॉन्डम यूज़ कीजिए। कॉन्डम या पिल जैसे भी, पर कॉन्डम इज़ द ईजीएस्ट वन, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर इट्स अनलाइकली
पर इवन ड्यूरिंग पीरियड सेक्स करने से प्रेगनेंसी हो सकती है. इट इज़ अनलाइकली बट नॉट इम्पॉसिबल. कॉन्डम को भी कहा जाता है कि इस तरह से कि प्लेजर कम कर देता है और ये सब चीज़ें हैं. वो तो अब लोगों ने अपने दिमाग में बैठा लिया है कि प्लेजर कम कर देता है. हमने बहुत बारी उनको कहा है कि आप ट्राई तो कि अब तो इतने पतले वाले कॉन्डम आते हैं, डिफरेंट साइजेस में आते हैं. पहनिए, अपने उंगली पर पहन के डिप योर फिंगर इनटू डिफरेंट थिंग्स. आपको टेम्परेचर, टेक्सचर सब कुछ फील होगा. ट्राई तो करो. लॉट ऑफ पीपल जस्ट डोंट वांट टू. उनके वो मिथ शुरू हो जाती है ना कि बस. अब कुछ सवाल दर्शकों के होंगे जो कल से लगातार सवाल पे सवाल आ रहे हैं. कुछ सवाल हमने पॉइंट आउट किए हैं. एक अमित नाम के एक हमारे व्यूअर हैं, साथी हैं, वो लिखते हैं कि बहुविवाह यानी पॉलीगैमी के बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा, पॉलीगैमी का ये है कि लोग नए शब्द सुनते हैं एंड दे गेट एक्साइटेड एंड दे थिंक कि हाँ जी ये तो पॉर्न में भी है, ये तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए. जो पॉलीगैमी है इट्स नॉट ए स्ट्रेट फॉरवर्ड. क्योंकि आप सोचिए जब दो लोग रिश्ते में हों, रिलेशनशिप में हों, और कितनी उसमें पोटेंशियल है जेलसी की, प्रॉब्लम्स की, कई और इश्यूज जो आ सकती हैं. पॉलीगैमी में आप ये कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? कौन किसके साथ रहेगा, कौन किसका फ़र्ज़ निभाएगा, कौन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियली. STIs का क्या होगा कि अगर आप उस पॉलीगैमस रिलेशनशिप में वो और किसी के साथ भी अगर हैं तो आपकी STIs वगैरह की, एंड दैट्स अ रियल प्रॉब्लम, वो कौन डील करेगा? अगर आपके पार्टनर भी इसी में बिलीव करते हैं पॉलीगैमी में, और आपके पार्टनर को और किसी के साथ अब रिलेशनशिप बढ़ाने का ज़्यादा डिज़ायर हो गया, आपकी क्या फीलिंग्स रहेंगी? ये क्वेश्चंस मुझे बहुत आते हैं पॉलीगैमी के बारे. ऑल्सो क्वेश्चंस आते हैं पीपल हु ट्राइड इट एंड दे हैव सेड बट अब ये हो गया, अब हम क्या करें? हाँ, एक बात है, ये लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं इन वर्ड्स के बारे. ज़रा सोच के चलिए. अभी रिसेंटली आई गॉट दिस मैसेज. इस पे अभी आई वांटेड टू डू अ वीडियो, अभी नहीं किया. सो दिस बॉय रोट सेइंग कि मुझे, मेरी गर्लफ्रेंड है, वो ज़्यादा फिज़िकल नहीं है पर फिर ठीक है, पर सडनली मुझे ये एक्साइटमेंट है कि मैं इसको, आई वॉन्ट टू सी हर हैविंग सेक्स विद समबडी एल्स, मैं वॉच करना चाहता हूँ. अच्छा, ही मेंशन्ड इट टू हर, शी सेड डोंट बी सो स्टूपिड, उसने बंद कर दिया. सो ही इज़ रिटन मी दिस होल, ये पूरा लिख के भेजा है. मैंने उसको सजेस्ट किया, उसने कहा बेवकूफ़ मत बनो, मैं ये नहीं करूँगी. पर मैंने सोचा मैं कर ही देता हूँ. तो मेरा एक कज़न है जो लड़कियाँ उसको बहुत पसंद करती हैं. मैंने एक दिन उसको बुला लिया, फिर हम बैठे हुए थे इवनिंग में. आई स्टार्टेड टू किस माई गर्लफ्रेंड. फिर मैंने उसको इशारा किया तो उसने भी इसको किस करना शुरू कर दिया. उस टाइम इसने कुछ नहीं कहा, उसने इन्जॉय किया एट्सेट्रा. फिर अगली बारी मैंने फिर से उसको बुलाया, फिर यही हुआ. फिर मुझे लगता है कि पर मैम अब मैं बहुत गुस्सा हूँ क्योंकि इसने उसको मैसेजेस भेजने शुरू कर दिया. शी इज़ मोर इंटरेस्टेड इन हिम. अब मैं क्या करूँ? आई एम सॉरी, अपने आप को थप्पड़ मारो. जब उसने कहा था मत करो, एंड उसकी कंसेंट तो तुमने ली नहीं, तुमने ये किया. यू हैव टू एक्सपेक्ट दैट दिस विल हैपन. सो लोग सोचते नहीं हैं, वर्ड सुनते हैं, पॉर्न देखते हैं. प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम पोलीगैमी अनलेस यू रियली अंडरस्टैंड. अगला सवाल है रेहान सैफ़ी का. कामसूत्र पे हमने काफ़ी बात करी है, लेकिन ये चित्रकला लेके आए हैं उसमें कि कामसूत्र वास्तव में प्राचीन काल के अर्थशास्त्र का प्रतिबिंब है. इसमें 64 कलाओं का उल्लेख है. 64 कलाओं वाला सारा बताया है सीमा जी ने, आप देखिएगा उसको. इन्होंने पूछा है कि जिसमें से एक है चित्रकला. हाँ. इसका क्या मतलब है? सो यही मैं आपको बता रही थी कि हर विंडो सिल पर वो कहते थे कि एक पेंटिंग का सामान रखना चाहिए. दैट वाज पार्ट ऑफ द फोरप्ले. कि जैसे आप एज पार्ट ऑफ योर फोरप्ले आप अपने महबूबा की, और मे बी द अदर वे अराउंड, पेंटिंग बनाएं. क्योंकि दे बिलीव कि जब आप लव मेकिंग पर आते हैं, पूरा दिन आपने काम किया, ऑफिस में है, स्ट्रेस में है, ये सोच रहे हो प्रॉपर्टी का ये है, ओहो फाइनेंसेस का, आपका दिमाग और कहीं है.
व्हेन यू कम टू मेकिंग लव, आपका दिमाग it need, like the whole thought has to be changed. You have to be in a different space. ये हम नहीं जो नॉर्मली करते ना, we will go straight from there to there कि हाँ जी अब सब ठीक हो जाएगा. So all of these things were done in foreplay to change your mindset. तो ये आप सोचिए कि अगर आप खड़े होकर किसी की पेंटिंग बना रहे हैं, आप वन ऑन वन अटेंशन टोटली उनको दे रहे हैं, आप वन ऑन वन कम्युनिकेशन किस तरह से वो कर रहे हैं कि योर फोकस इज दैट पर्सन, उसकी पेंटिंग बन रही है. इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल दिस थिंग्स. अच्छा, ऑल्सो विद एवरीथिंग इन द कामसूत्रा उसी पे नहीं ख़त्म होती. इट हैड द होल थिंग कि जैसे मैंने कहा शयन रचनम के बारे कि आप किस तरह से बिस्तर बनाएंगे, द सेम थिंग अ मैन वुड डू कि किस तरह से फ्रेम करेंगे वो पेंटिंग को. तो अगर आज मैं आपकी पेंटिंग बना रही हूँ और ये गोल्ड फ्रेम है तो मेरा ये मूड है. अगर मैंने स्क्वायर कैनवस रखा है तो मेरा ये मूड है. सो इट वाज दैट इज़ द चित्रकला दैट यू आर टॉकिंग अबाउट. तो एक सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि 64 कलाएं हैं, जिसमें ये भी लिखा है कि आपको गायन मतलब सिंगिंग भी आनी चाहिए और इंस्ट्रूमेंट ये भी नहीं होना चाहिए कि सब कुछ आ जाए जी. तो नहीं हो सकता, लेकिन इट वाज अबाउट एस्पायरिंग. वो जैसे कहते हैं ना आजकल कोचिंग जो लोग करते हैं, दे विल ऑलवेज टेल यू कि अच्छा ये अगर हमने करना है तो अगर आप ये करना चाहते हैं मुझे 3 कारण बताइए कि आप ये क्यों नहीं कर पा रहे. एंड दे विल टेल यू कि अगर हम कहें कि अच्छा एक चीज़ बताओ, लाइक यू वांट टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग बट आप नहीं कर रहे, गिव मी 3 reasons why you're not doing it. अगर आप सिर्फ एक चीज़ मांगे तो आई डोंट थिंक वेरी मच. आई एम लाइक हाँ ठीक है 1 thing. 3 things के लिए यू हैव टू फोकस. उसी तरह 64 इज़ अ नंबर. इट्स नॉट कि आपको ये सारी 64 कलाएँ आनी होंगी, आनी चाहिए. इट्स अबाउट द फैक्ट कि यू हैव टू बी डाइवर्स, कि जितनी आपकी डाइवर्स पर्सनैलिटी है आप उतने अट्रैक्टिव बन जाते हैं, आप उतने इंटरेस्टिंग बन जाते हैं. सो इट इज़ अबाउट मल्टीपल्स, लाइक टू से कि ज़्यादा कीजिए. इट ऑल्सो सेज इन वन ऑफ द कॉमेंट्रीज, मुझे नहीं याद, कि सारी आनी भी नहीं चाहिए बिकॉज देन यू विल बिकम टू परफेक्ट एंड देन यू बिकम बोरिंग. सारी आनी भी नहीं चाहिए, जस्ट कोशिश करती रहिए, यू नो, कीप डूइंग इट. एक सवाल और है कि सेक्सुअल रिलेशन बनाने से पहले, बनाते वक्त और बनाने के बाद क्या सावधानियां रखनी चाहिए? ओके. बनाने से पहले, बनाते वक्त मतलब इन्होंने फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट सब कुछ कर टेंस इन्होंने लगा दिए हैं. अब क्या हर टाइम पर सेम थिंग्स तो ऑब्वियसली नहीं हम कर सकते. लाइक ओके, व्हाट आर द नंबर 1 जो हर टाइम पर रहना चाहिए इज़ रिस्पेक्ट. लोग कहते हैं लव इज़ एवरीथिंग एक्सेट्रा. अगर आप वो रिस्पेक्ट बनाए रखें, I think that is probably the best thing that you can do for your relationship. Okay? किसी भी टाइम पर, चाहे आपकी शादी को 40 साल क्यों ना हो चुके हों, whatever it is, अगर आपकी रिस्पेक्ट ना रहे किसी के लिए, that is going to go downhill. The other thing, physically on a practical level, हमेशा hygiene is very, very important. Okay? Because STIs, like I said, are a very real thing and they can be with you for life. So hygiene is very important. Consent is one of the most important things. अब आप इस consent को किस तरह से समझते हैं, that is up to you of course, because a lot of people don't understand कि consent का क्या मतलब है. इसका ये मतलब नहीं कि आप हर point पे पूछे अब मैं ये कर लूँ, अब ये ठीक है, that's not it. या लिख के दिया जाए इसका, you know, affidavit sign. That's not it. And ये सोच के रहना कि consent can change every day. आज अगर आपने ये किया तो कल it doesn't mean कि वही चीज़ ठीक है. अगर इस circumstances में ये ठीक है तो वही चीज़ दूसरे circumstances में सही नहीं है. अगला सवाल है सुनील कुमार का. वो ओशो पर आपके विचार पूछ रहे हैं और ये भी सवाल है उनका कि क्या इंटरकोर्स से समाधि तक जाया जा सकता है? क्यों नहीं, बिल्कुल. इंटरकोर्स शुड बी लाइक चॉकलेट, सारी ज़िंदगी एंजॉय करना चाहिए, डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट क्वांटिटीज़ में, बट डेफिनेटली इट शुड बी
something that you're saying कि meditation तक ना, it should be something that you enjoy for all of your life. ओशो कहते थे, and I definitely believe कि it is, I think it's how you approach it. अगर आपको इसको meditation technique बनाना है, you have to take it slow. ये नहीं कि अच्छा जी हाँ जी मुझे एक्साइटमेंट हुई, मैं जंप करके ये कर दी. फिर आपको अपनी भी थोड़ी बहुत सोच, अपने टेक्निक्स, अपने वे ऑफ बिहेवियर बदलना पड़ेगा. बट डेफिनेटली एक्चुअली इधर कई सारे लोग तो कामसूत्रा के टाइम पर एंड अभी भी इन सम, जैसे दाओइस्ट लोग चीन में अभी भी करते हैं सेक्सुअल थेरेपी, जहाँ पर वो कहते थे कि सर्टन पोजिशंस कर सकते हैं आप to cure certain chronic illnesses. So अगर आपकी ये chronic बीमारी है, तो जैसे सेक्स के टाइम पर जो हम सेक्सुअल एनर्जी कहते हैं, अगर आप सोचिए कि अच्छा ये बोतल है पानी की, इसमें पानी पड़ा हुआ है, अगर आप बोतल को ऐसे टर्न करेंगे तो पानी इस तरफ को जाएगा. इन द सेम वे अगर आप certain positions में certain breathing techniques यूज़ करेंगे तो आपकी एनर्जी विल ट्रैवल इन अ सर्टन वे. सो देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल देयर. और ओशो के बारे में इट्स टू बिग अ क्वेश्चन, आई थिंक वी लीव दैट. सो दिल्ली में पूछा है शीघ्र पतन को रोकने का क्या इलाज? उसका क्या मतलब होता है? मतलब टू मच, मतलब अगर कोई मेल पर्सन इंटरकोर्स कर रहा है और समय से पहले डिस्चार्ज हो जाने का जो होता है एक बीमारी. I think, sorry, I told you मेरी हिंदी बहुत pedestrian है. I wish it was better. Again, it's a huge subject. अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है, first go and see a doctor. अगर इसकी मेडिसिन की नहीं ज़रूरत, if that's not the problem, go and see a therapist, go and see a sexual therapist. क्योंकि कभी कभी it is a mental thing. आपके दिमाग में कोई इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके सोच में कुछ हो सकता है. यू नीड टू गो थ्रू सर्टन एक्सरसाइजेज मेंटली, फिजिकली. देयर इज़ अ वे, बट यू हैव टू गो एंड सी समबडी प्रोफेशनल. अपने, बिकॉज सबका अलग होता है. तो अगर मैं आज कहूँ कि आप ये ट्राई कीजिए, इट वोंट वर्क फॉर एवरीबडी. सबका अपना अपना, यू नो, सबका ट्रॉमा होता है. किसी ने मुझे लिखा कि यू नो वंस व्हेन आई वाज वेरी यंग, मैं मास्टरबेट कर रहा था, माय मदर वॉकड इनटू द रूम सडनली. तब से लेके आज तक वो डर सा, द मोमेंट ही गेट्स इरेक्ट, उसको डर सा बैठ जाता है एंड इमीडिएटली इट गोज. सो सबका अलग अलग होता है. गो एंड सी समबडी. मास्टरबेशन पे हर दूसरा यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं मैम. कोई बता रहा है इसके फ़ायदे हैं, कोई आयुर्वेद और शास्त्रों का हवाला दे के कहते हैं कि ये गलत है. दोनों में, मेल फीमेल दोनों में. तो हमारा बस एक लाइन का सवाल है कि मास्टरबेशन सही है कि गलत है? अगर आपको करना है तो आपके लिए सही है. मेल फीमेल जो इसके पर्सनल उसके नुकसान, मतलब लोग पूछते हैं कि देखिए कुछ भी चीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा में करें, एडिक्शन हो जाए, वो गलत है आपके लिए. अगर आप इसको कंट्रोल कर पाएँ, अपने प्लेजर के लिए करते हैं, बहुत अच्छी बात है. डॉक्टर्स विल टेल यू कि बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए. जो लोग कहना चाहते हैं कि गंदी बात है, ख़राब बात है, नुकसानदेह बात है, उनका कितना आर्ग्यूमेंट हो सकता है. आई मीन लाइक आई कांट आर्ग्यू. हज़ारों वीडियो पड़े हैं फेसबुक, यूट्यूब पे, और हज़ारों लोगों ने ये कहा भी है कि इट इज़ गुड फॉर यू, इट्स अ गुड थिंग फॉर यू. लोग मानते नहीं हैं, आगे से लड़ाई करते हैं. मुझे ये मैसेजेस आते हैं, इफ़ आई से इट्स अ गुड थिंग, दे से यू डोंट हैव अ पीनस, यू डोंट हैव एन ओपिनियन. सॉरी, यू कांट से. ठीक है, फिर आप रखिए अपने पास. यू नो, व्हाट कैन आई एम सॉरी, आई साउंड रियली फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि हमने भी इस पर इतनी बारी बात हमने की है. हमने कोलैबोरेट करके किया, अपनी तरफ से किया, बताना चाहा है लोगों को, समझाना चाहा है लोगों को कि इट्स ओके, यू नो, इट्स फाइन. मास्टरबेशन इज़ नॉट बैड फॉर यू, इट्स नॉर्मल, इट्स नेचुरल. अगर लोग इस बात पर बैठ जाएं कि नहीं जी,
कहीं ना कहीं से कुछ पकड़ के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। कितने लोग आके कहते हैं हमारे शास्त्रों में लिखा है। इन लोगों ने कभी कोई शास्त्र पढ़े हैं? मैं ये पूछती हूँ पहले, कभी किसी ने कुछ पढ़ा है कि वो आके पहले पूछ रहे हैं, बता रहे हैं? सो आई एम सॉरी, माई आंसर टू दैट, आपने कहा रैपिड फायर, मैं बता रही हूँ कि एक लाइन में, अगर आपको करना है, आपकी इच्छा है, ये आपके लिए सही है, इसमें कोई नुकसान नहीं। क्या शारीरिक संबंध के बिना प्यार संभव है? प्रेम के मायने क्या है? मैंने कहा था ना राइट एट द स्टार्ट कि कामदेव अनंग हैं। हमारी सोच में ही हैज़ सो मेनी डिफरेंट फॉर्म्स, यू कांट डिफाइन इट। सब कुछ संभव है। धनंजय त्रिपाठी पूछ रहे हैं कि काम सूत्र की ज़रूरत क्यों है आज की डेट में? क्या सबको ये, मतलब इनका कहने का मतलब होगा कि सबको पढ़नी चाहिए, अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो क्या? नहीं, क्योंकि जो सेकंड सेक्शन है जिस पर हम बात कर रहे हैं अबाउट लव एंड लव मेकिंग, जैसे कि मैंने पहले कहा इंटरव्यू में आपके साथ कि हमारा जो प्लेजर है मेन का, वेमेन का, इतना अलग है। जिस तरह से उठता है, जिस तरह से जागृत होता है, जिस तरह से मैनिफेस्ट होता है, इतना अलग है कि उसको साथ लाने के लिए, उसको बेनिफिशियल बनाने के लिए, उसको रियली एंजॉय करने के लिए, हम एनिमल्स नहीं, हम जानवर नहीं हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। उसको साथ लाने के लिए, टू अंडरस्टैंड इट, ये टेक्स्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम में तो कहते हैं ना कि धर्म अर्थ काम तीनों को अकम्प्लिश करके ही मोक्ष मिल सकता है। तो अगर आप जानवर की तरह प्लेजर एक्सपीरियंस करेंगे तो आपकी कॉन्शियसनेस तो ऊपर नहीं जाने वाली। अगर आप अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करना चाहेंगे तो सीखना पड़ेगा। आखिरी सवाल, फाइंड द जी स्पॉट वाले एक जो सवाल पूछा जाता है, ऐसे एक सवाल हमारे एक व्यूअर का भी आया है। उन्होंने ये लिखा है कि जी स्पॉट कैसे ढूंढें? अच्छा, सो कामसूत्र में लिखा है कि हमारा एक नहीं, कोई बिटवीन, थोड़ी डिबेट है कि या 22 जी स्पॉट हैं या 24, ठीक है, वजाइना के अंदर। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप एक जी स्पॉट की फ़िक्र ना करें, बहुत पोटेंशियल है। ओके, इट्स वेरी हार्ड टू गो रॉन्ग। आप अच्छी तरह से, आराम से, विद द राइट माइंड सेट, गो इन टू गिव प्लेजर, यू कांट गो रॉन्ग। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी, आपने कई चीज़ें हमें बताई, कई चीज़ें रह गई हैं। हम बैठ के में दोबारा भी बुलाएंगे सीमा जी को नए सवालों के साथ, और आप ये एपिसोड देखें और बताएं कि आप जो सोचते थे सेक्स को लेकर, कामसूत्रा को लेकर, ऑर्गेज़म को लेकर, उन पे आपकी राय क्या है, और इस शो के बारे में क्या आपकी राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।